हाँ बेटा जी, अब मैं इसको आगे आपको चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। दूसरा ये पार्ट है हमारा वीडियो का, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइड्स बनाता है, झूले वाली स्लाइड बनाता है। वो दो तरीके की स्लाइड बना रहा है। एक स्लाइड हमारा स्मॉल चाइल्ड्स के लिए है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। यार ये जो स्लाइड बना रहा है वो बिलो 5 ईयर्स के लिए बना रहा है, बिलो 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, बिलो 5 ईयर्स के लिए एक तरीके की स्लाइड बना रहा है। एंड सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये जो बिलो 5 ईयर वालों के लिए बना रहा है, इसकी जो हाइट है वो स्लाइड की वो 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ये जो स्लाइड है वो नीचे जमीन से ऊपर की तरफ एंगल बना रही है। मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है। ABC हमारा 30 डिग्री का एंगल है, ACB हमारा 30 डिग्री का एंगल है, जमीन से बन रहा है ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन। वेयर फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हायर स्लीप हाइट एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर अब एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अब ये बड़े चिल्ड्रंस के लिए है हाइट, ये बड़े बच्चों के लिए है, एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। इसको P ऐड कर लेते हैं, इसको Q, इसको R। ये जो एंगल दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो दी हुई है वो 3 मीटर दी हुई है इसकी स्लाइड की हाइट। और इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ग्राउंड से ऊपर की तरफ देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में हमें दो चीज़ों की हाइट फाइंड करनी है, एक BC, इस वाली स्लाइड की डिस्टेंस BC, और इस वाली स्लाइड की डिस्टेंस QR। यानी कि आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है थीटा, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर। आपको क्या करना है, ये परपेंडिकुलर आपको गिवन है P फॉर परपेंडिकुलर, और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। तो सिंपल सा लॉजिक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बारे में हम बात करें, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको गिवन है 1.5 मीटर, यानी कि AB तो 1.5 मीटर है। और क्या फाइंड करना है, BC, स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है, BC क्या फाइंड करनी है, BC। और थीटा कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो हम इसको आगे की बात तरफ इंप्रूव करें, साइन 30 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन BC। साइन 30 होता है 1/2, 1.5 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करके BC की जो डिस्टेंस आएगी वो 3 मीटर आएगी। भाई पहले वाली स्लाइड की लेंथ तो आ गई BC। अब ये तो थी छोटे बच्चों की स्लाइड की लेंथ जिसकी डिस्टेंस आई है 3 मीटर। अब बात करते हैं बड़े बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए भी क्या है, 3 मीटर उसकी हाइट गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड करनी है। तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब स्लाइड की लेंथ। तो साइन थीटा का फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, QR। हाइपोटेनियस की पहचान है 90 डिग्री के सामने वाला साइड, ये पहचान है 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या क्या पहचान है, 9 एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो PQ फाइंड करना, PQ आपको गिवन है और QR आपको फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। मैंने बताया था टेबल बहुत जरूरी है याद करनी। PQ आपको फाइंड करना है, नहीं PQ आपको गिवन है 3 मीटर, PQ आपको गिवन है 3 मीटर, 3 अपॉन QR आपको फाइंड करना है। QR आपको फाइंड करना है तो QR इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन √3, 6 अपॉन √3 आ जाएगा। तो इसका रेशलाइज करना बहुत जरूरी है बेटा, √3 से रेशलाइज कर दिया तो 6 √3 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आपका आएगा 2√3। तो आंसर आएगा 2 × 1.73, यानी कि 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3.46 मीटर की स्लाइड आएगी। ये वाली स्लाइड छोटी है 3 मीटर की, और ये 3.46 मीटर की स्लाइड है। तो ये दोनों स्लाइडों की लेंथ हमारी आ चुकी है। तो आपको इस तरीके से स्लाइड की लेंथ आपको प्रॉपर फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree. Find the height of the tower. The angle of elevation of the top. Angle of elevation of the top of a tower. Angle of elevation बन रहा है जी कहाँ से? The angle of elevation of the top of a tower. यहाँ से angle of elevation बन रहा है, मतलब इस पॉइंट को देख रहा है, टावर के टॉप को, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है C. ए बी क्या है? ए बी क्या है हमारा? टावर की हाइट है. ए बी क्या है? टावर की हाइट. ए बी हमारी टावर की हाइट है. वो कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. सी हमारा ग्राउंड पे पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे. बी सी दिया हुआ है हमें 30 मीटर अवे. बी सी क्या दिया हुआ है? 30 मीटर अवे. क्वेश्चन में आपको बी सी गिवन है 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्या फाइंड करना है जी? हाइट फाइंड करनी है. क्या फाइंड करना है? हाइट ही फाइंड करनी है. यानी कि आपको ए बी फाइंड करना है. यानी कि फाइंड करने के लिए मैंने बताया कोई भी टावर है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और इस तरीके से इसको इससे ज्वाइन कर दिया एसी को, तो ये राइट एंगल बन के तैयार हो गया. और एंगल जो बन रहा है वो खुद ही कह रहा है क्वेश्चन में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 30 डिग्री. हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर. 90 डिग्री 30 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर. एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हमें बेस गिवन है. क्या गिवन है? बेस गिवन है. परपेंडिकुलर और बेस कौन से में आते हैं? टेन में आते हैं. टेन का फॉर्मूला लगा दो. टेन का फॉर्मूला होता है सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जी? ए बी. अब बेस क्या है जी? बी सी. ए बी अपॉन बी सी. ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला लग गया. टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी तुम्हें फाइंड करना है और बी सी तुम्हें गिवन है 30. तो ए बी आ गया हमारा 30/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30/√3 आ गया. रेशनाइज करना आना चाहिए. रेशनाइज बहुत ध्यान से करते हैं इन क्वेश्चनों में. 30√3/3 आ गया. 3 से 30 कट जाएगा 10, √3 नहीं कटेगा. आंसर आ गया 10√3. तो 10√3 को लिख देंगे 10 × 1.732, तो आंसर आएगा 17.32 मीटर. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है जी एग्जैक्ट. इससे पता लगा कि हाइट ऑफ द टावर जो है वो हमारा 17.32 मीटर है. ठीक है बेटा जी, आप लोग समझ पा रहे हैं ध्यान से? नहीं, इसीलिए मैं डिटेल में और डीपली बता रहा हूँ सारी चीजें. और कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बता दीजिएगा मेरे नंबर पर. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बीच में भी. और मैं बीच बीच में अभी ऑनलाइन क्लास भी लेना स्टार्ट करूंगा, लाइव क्लासेस भी, तो आप मेरी लाइव क्लासेस में भी आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. एक काइट उड़ रही है जी, पतंग उड़ रही है, काइट उड़ रही है ए बी. ए बी मतलब 60 मीटर की ऊंचाई पे, 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है. सबसे पहली चीज का डायग्राम प्रॉपर बनाना है. पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये जो रस्सी है ग्राउंड से बंधी हुई है, यहाँ पर सी पॉइंट है, सी पॉइंट से बंधी हुई है रस्सी. ठीक है, बिल्कुल टाइटली बंधी हुई है. इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल बना रही है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है. आपको गिवन क्या है जी? ए बी दिया हुआ है 60 मीटर. ए बी दिया हुआ है 60 मीटर और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. इंक्लिनेशन एंगल को भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं बेटा जी. ये दे रखा है 60 डिग्री. 60 डिग्री आपको गिवन है एंगल. थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री. अब फाइंड क्या करना है? ए सी. क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है जी. ए सी कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? ए सी कैसे फाइंड करेंगे? ए सी पे ध्यान लगाना है. 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस. क्या कहते हैं इसको? हाइपोटेनियस. बस यही ट्राइंगल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए. हाइपोटेनियस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है. अब सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. सिंपल एक लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा. साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. अब साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया? ए बी, जो हमें फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस क्या हो गया? ए सी.
ए बी हमें गिवन है, सॉरी ए बी हमें गिवन है, और क्या फाइंड करना है, ए सी हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, 60 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू आएगा 120 अपॉन √3, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके 120 और √3 इसके अपॉन में आ जाएगा। रेशनलाइज करना आना चाहिए, √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो आंसर आएगा 120 √3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 आएगा। √3 की √3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर रूट तो कितना होगा 3, ये 40 √3 इसका आंसर आ जाएगा, 40 √3 मीटर। ये हमारा क्या आ गई, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक तरीके से हमारा जो आंसर आ गया, हमारा जो आंसर आ गया बेटा जी, ए सी आ गया हमारा, ए सी आ गया हमारा 40 √3, कितना आ गया 40 √3। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। एक लड़का इस तरीके से खड़ा हुआ है 1.5 मीटर ऊंचा, और उसकी जो आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और वो टावर की तरफ जाता है, टावर है ना, या बिल्डिंग की तरफ जाता है, सॉरी बिल्डिंग की तरफ जाता है इस तरीके से। कितने डिग्री का एंगल लेता है वो, 30 डिग्री का पहले एंगल था, वो बढ़कर 60 डिग्री का हो जाता है। सीधी सी बात है, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, और जैसे मैं आगे की तरफ थोड़ा सा जाऊंगा तो ऊपर की तरफ मेरे को देखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहली चीज, इसमें डायग्राम किस तरीके से बनेगा, एक लड़का खड़ा हुआ है ए बी, यहाँ पर उसकी आईज है, यहाँ से वो देख रहा है किसको, किसको देख रहा है, 1.5 मीटर है ए बी दिया हुआ है 1.5 मीटर। सबसे पहले ये पॉइंट लिखने होते हैं, 1.5 मीटर ए बी गिवन है आपको, ए बी आपको 1.5 मीटर गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग, टॉल बॉय यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को देख रहा है 30 मीटर ऊंची को। यहां पर सी डी क्या है, बिल्डिंग, सी डी क्या है 30 मीटर, 30 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, बिल्डिंग की हाइट कितनी है जी 30 मीटर। तो हम बात करें इसकी, ये 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है सी डी, ये बेटा जी सी डी कितना है 30 मीटर है, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं ई, मान लेते हैं, यहां पे ई पॉइंट आ गया हमारा, ये हमारा ई पॉइंट आ गया। अब ई सी कैसे निकालेंगे, सी कैसे निकालेंगे, सी डिस्टेंस पता लगाने के लिए, सी डिस्टेंस पता लगाने के लिए सी डी में से ई डी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी ई आ जाएगा। तो सी कितना आएगा, 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि सी की डिस्टेंस 28.5 मीटर आ गई। तो 28.5 मीटर हमारी सी की डिस्टेंस आ चुकी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप से, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, फिर वो आगे की तरफ चल के यहाँ पे आ गया, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट लेट कर लेते हैं, ई यहाँ पे लेट कर लें, यहाँ पे एफ लेट कर लेते हैं, यहाँ पे जी लेट कर लेते हैं, एफ और जी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या पूछा उसने, कितनी डिस्टेंस उसने बिल्डिंग की तरफ चलने में कवर्ड करी। यहाँ पर एफ की जरूरत नहीं है हमें, एफ गलत पॉइंट ले लिया हमें, ठीक है। हमें ए जी फाइंड करना है, जितनी उसने बिल्डिंग, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, ए जी फाइंड करना है, ये पता लगाना है ए जी कितना होगा, ए जी फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में। ए जी कितना है, तो क्योंकि ए से लेकर जी तक की डिस्टेंस कवर करिए तो वो डिस्टेंस पता लगानी है, ए जी कितनी है। अब हम बात करते हैं आगे, सबसे पहली चीज ट्रायंगल सी ए ई में आ जाइए। मैं क्या करता हूं, इसको शॉर्ट पे करने के लिए, मैं इजी कैलकुलेशन करने के लिए क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा तरीका अपनाता हूं, इस वाली डिस्टेंस को लिख लेता हूं x,
यहाँ से यहाँ तक जो हमें फाइंड करनी है, और इसको लेट कर लेता हूँ y। ठीक है, तो जब हम बात करें ट्राइंगल CAE की बात करें, ट्राइंगल CAE की, ट्राइंगल CAE की बात करें, तो ट्राइंगल CAE में एंगल जो बन रहा है वो tan 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। tan का फॉर्मूला क्या होता है जी? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? C। परपेंडिकुलर क्या है? C। और बेस क्या है? A। बेस क्या है? A। C कितना आया हमारा? C आया 28.5 और A कितना आया? x प्लस वाई। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, 1/√3 28.5 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 28.5√3। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू का सम है। तो सबसे पहले हमने x प्लस वाई निकाला। कौन से ट्राइंगल में निकाला? ट्राइंगल CAE में। इस बात का भी ध्यान रखना है, ट्राइंगल CAE का यूज करा है अभी, ट्राइंगल CAE का यूज करा है। ट्राइंगल CAE का यूज करने के बाद ट्राइंगल यूज कर रहे हैं CGE, ट्राइंगल CGE। ट्राइंगल CGE की हम बात करें, एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, tan 60 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा C और बेस हो जाएगा G। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? C और बेस क्या हो जाएगा? G। C कितना दिया हुआ है? 28.5 और G कितना आया है हमारा? Y। G को मैंने Y लेट कर लिया शॉर्ट में, तो tan 60 की वैल्यू √3 28.5 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसकी इससे, इसकी इससे, रेशनलाइज कर दिया। इसका रेशनलाइज कैसे करा? √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर आ गया 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से इसे काट दिया 9.5 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई बेटा जी 9.5 √3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9.5 √3। अब y की वैल्यू आ गई 9.5 √3। अब x प्लस वाई में 28.5 √3 में y की वैल्यू रख दी 9.5 √3, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो माइनस करेंगे 28.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो √3 तो बचेगा ही बचेगा। 0.5 से 0.5 जाएगा 0 हो जाएगा, 28 में से 9 जाएगा कितना बचेगा? 19 √3 आंसर आ जाएगा। 28 में से 9 माइनस कर दिया तो 9 √3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, और ये इसका आंसर है 19 √3। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।